साथियों नमस्कार। हमारे साथ समाज सेवी, राजनीतिज्ञ और ये कहें कि ग्वालियर में एक बड़ी हस्ती और एक ऐसे परिवार से जुड़ी हुई हस्ती हैं जो पटिया वाले बाबा के भक्त के रूप में है, जहां मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल प्रतिबंधित है। बड़ी संख्या में यहाँ इस स्थान पर भक्तगण आते हैं। एडवोकेट विजय सिंह कुशवाहा एक अपने आप में पहचाना हुआ नाम है। कुशवाहा समाज के हैं और कुशवाहा समाज के ही नहीं, राजनीति में जुड़े हैं, क्षेत्र में एक अलग पहचान है। लेकिन आज हम विशेष संदर्भ में आज इनके पास में बैठे, हमारे बचपन से मित्र भी हैं, पारिवारिक रूप में ही बात करें। महात्मा ज्योतिबा फुले एक ऐसा नाम है जो पूरी दुनिया में धीरे धीरे पहचाना जाने लगा है। माता सावित्री और महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले। 11 अप्रैल को उनकी जयंती है। चूँकि समाजसेवी भी हैं, बहुत सारे चिंतक विचारक भी हैं, तो उनसे जानना चाहते हैं विजय भाई, महात्मा फुले किस रूप में आप जानते हो कि आखिर महात्मा फुले कौन है? महात्मा फुले एक महान समाज सुधारक, विचारक, चिंतक, लेखक और सत्य शोधक, समाज की स्थापना में के प्रबल पुरोधा हैं। और उनके द्वारा किए गए कार्य समाज के ही नहीं, अब तो सारे राष्ट्र के सभी वर्ग और समाज के लिए अनुकरणीय और सराहनीय है। और आज के उस उपलक्ष्य में प्रासंगिक है। तो क्या मतलब इनको कैसे, इनकी विशेष उपलब्धि क्या मानी जाती है? विशेष उपलब्धि हरीश जी मुख्यतः ये है कि उन्होंने अपने दाम्पत्य जीवन की तिलांजलि है ना समाज के सुधार के लिए दी। जब माता सावित्रीबाई फुले के साथ उनका विवाह हुआ 1840 में, तब उन्होंने आपस में एक पति पत्नी में इसमें आपसी तालमेल और सामंजस्य के साथ ये तय किया कि हमें बड़े क्रांतिकारी कार्य करने के लिए कुछ संकल्प लेना पड़ेगा। तो उन्होंने संकल्प लिया कि हम है ना ताउम्र दाम्पत्य जीवन में अपने कोई बच्चा नहीं करेंगे। तो इतना बड़ा त्याग करने वाले महान लोग ही होते हैं। और अपनी पत्नी के साथ उन्होंने बहुत सारे अनुकरणीय और ऐतिहासिक कार्य किए, जिनमें सबसे पहले महिला शिक्षा, लड़कियों के लिए पहला स्कूल पुणे महाराष्ट्र में उन्होंने स्थापित किया। अच्छा, पहले यानी ये देखें तो उस समय लड़कियों की शिक्षा के लिए कहीं कोई वो नहीं था, प्रतिबंधित ये के हिसाब से बात करें, ऐसा ही था क्या? उस दौर में इस तरह की व्यवस्था थी कि यहाँ जन सामान्य का व्यक्ति भी शिक्षा नहीं पा सकता था। महिलाओं और लड़कियों की बात तो बहुत अलग थी। उस दौर में उन्होंने कितने सारे अत्याचार, कितने सारे सामाजिक तिरस्कार, कितने सारे बहिष्कार झेल के उन्होंने ये कार्य किया। और उनके द्वारा चाहे वो महिलाओं का विधवा पुनर्विवाह हो या विधवा आश्रम की स्थापना हो, ऐसे अनुकरणीय अनेक कार्य पति पत्नी द्वारा, परम पूज्य महात्मा ज्योतिराव फुले जी द्वारा और उनकी पत्नी माता सावित्रीबाई फुले, जो भारत की प्रथम महिला शिक्षिका होने का गौरव भी उन्हें प्राप्त है, उन्होंने किए। तो पहली महिला शिक्षिका है देश में। सबसे पहले महिला स्कूल, लड़कियों के लिए स्कूल उन्होंने खोला है। हाँ, पहला और सबसे पहले स्कूल उन्होंने खोला है, तो सबसे पहली महिला शिक्षिका यही जी। अच्छा, ऐसा सुनने में आता है कि मध्य प्रदेश सरकार ने भी उनको किताबों में पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया। हाँ, उनके योगदान और उनके उल्लेखनीय कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए मध्य प्रदेश शासन ने अपने पाठ्यक्रमों में उनको समावेश किया है। आपकी और हमारे आने वाली पीढ़ी उनके अनुकरणीय कार्यों को समझेगी, सीखेगी और उनसे सबक लेगी। जैसे 11 अप्रैल को देखें, ग्वालियर में एक भव्य आयोजन कुशवाहा समाज की ओर से किया जा रहा है। उसमें धीरे धीरे और भी समाज जुड़ते जा रहे हैं, भव्य आयोजन हो रहा है इसमें। तो कैसे मान के चलते हैं ऐसे आयोजन क्या होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? देखो, कुशवाहा समाज का आयोजन तो चूंकि है ना, कोई संत पुरुष महात्मा एक समाज में जन्म जरूर लेते हैं, पर वो समाज से बहुत ऊपर हो जाते हैं। भगवान परशुराम ब्राह्मण समाज के हैं, पर वो आज सभी वर्गों के लिए अनुकरणीय, प्रशासकीय, ऐसे ही कई महापुरुष, चाहे छत्रपति साहू जी महाराज हो, जो भी हमारे जो महापुरुष हैं, वो किसी एक वर्ग के नहीं रहते। 11 तारीख का कार्यक्रम निसंदेह कुशवाहा समाज आयोजित कर रहा है, पर उसमें सभी वर्ग, सभी धर्म, संप्रदाय और जाति के लोग बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, और भाग लेना भी चाहिए।
क्योंकि महापुरुष किसी एक समाज के नहीं होते, वो सभी वर्ग के लिए होते हैं। उनके किए गए कार्य हमारे जीवन में समाहित हों, सिर्फ है ना कार्यक्रम वहीं तक सीमित ना होके रह जाए। कार्यक्रम में चूँकि भव्यता और सारी चीज़ें समावेश हो, परंतु हम अपने जीवन में उन्हें अंगीकृत करें, जीवन में उन्हें उतारें, तब है ना उनकी है ना जयंती या उनका यह कार्यक्रम सफलतम माना जाएगा। तो एक चीज और आ रही है, अपन देख रहे हैं कि अब इनको राष्ट्रपिता भी लिखा जाने लगा है। हाँ हाँ, तो राष्ट्रपिता तो महात्मा गांधी है। भारत सरकार के राजपत्र और गजट नोटिफिकेशन के द्वारा इस तरह की बात हो सकती है जो आप कह रहे हैं, परंतु सर्वप्रथम बम्बई में सार्वजनिक तौर का बहुत बड़ा कार्यक्रम था, जहां ब्रिटिश काल में उन्हें सार्वजनिक मंच पर राष्ट्रपिता की उपाधि से सम्मानित किया गया। उनके कार्यों के लिए, उनके अनुकरणीय जो कार्य किए थे, समाज को इन्होंने जो संदेश दिए, उस कारण से उन्हें राष्ट्रपिता संबोधित करते हैं। राष्ट्रपिता हमारे दिल के हैं, वो राष्ट्रपिता सभी वर्ग के हैं। उनके कार्यों की वजह से उन्हें राष्ट्रपिता का संबोधन आप और हम करते हैं। और जो भी महापुरुष इस तरह के कार्य करता है, उनके सम्मान में निसंदेह हम इस तरह के संबोधन देते हैं। चलिए, ये बहुत अच्छा रहा विजय भाई, और इतना बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छी इतना विचार आपके, आप सभी से अपील भी है कि सभी